हेलो नमस्कार। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत है। उसके बाद एक और वीडियो मैंने पब्लिश किया था जिसमें मैंने बताया था कि सेक्स के थॉट ज़्यादा आए तो आप कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने आज ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। जो बहुत लोगों की क्वेरीज मुझे आई हैं कि मैम जब हम मास्टरबेशन करते हैं उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या वीकनेस आती है या उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कैसे उस कमज़ोरी को उस वीकनेस को ओवरकम करना है, मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के, दोनों का करना कम्प्लीटली ओके है। लेकिन जब आप इसे ज़्यादा करने लगे, वो कितना ज़्यादा होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उससे जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं, मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छुप छुप के नहीं देखें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि और बहुत सारी वीडियो जो आपकी काम की हैं वो आप मिस ना कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करें। मैं आपको बता रही थी कि शारीरिक कमजोरी जो आती है मास्टरबेशन के बाद, सबसे पहले तो ये समझना है कि मास्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है। मैं जब खुल के इस बारे में बात कर रही हूँ तो आपको डेफिनेटली बताना चाहती हूँ कि मेल एंड फीमेल बोथ कैन मास्टरबेट और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि शादी से पहले होता है या शादी के बाद होता है। आप कभी भी मास्टरबेट कर सकते हैं, हस्तमैथुन कर सकते हैं। लेकिन अगर हस्तमैथुन हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा हो रहा है, इतना रेगुलर हो रहा है कि आप आते जाते सोते चलते आप सेक्सुअल थॉट्स को अपने आप से अलग ही नहीं कर पा रहे हैं, वो विचार आपको सारा दिन आपको ऐसा लगता है कि मैं बस मास्टरबेट करूं, मुझे बहुत रिलैक्स फील होगा। अगर आप मास्टरबेशन को एज अ मेडिकेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि मैं स्ट्रेस हूँ तो मास्टरबेट कर लूँ, मेरे को कंसंट्रेशन करना है तो मास्टरबेट कर लूँ, मैं अकेला हूँ तो मास्टरबेट कर लूँ, किसी को देखा है, पॉर्न देखा है, किसी लड़की को देखा है तो ऐसा लग रहा है मैं मास्टरबेट कर लूँ, या लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस किया है वो उसे कर लें, तो डेफिनेटली यहाँ आपको रुकने की और थमने की ज़रूरत है। अब क्या होता है कि जब हम बहुत बार मास्टरबेट करते हैं तो इंटरनल गिल्ट हमें डेफिनेटली आने लगता है। हमें ऐसा लगता भी है क्योंकि हमारा शरीर इंडिकेशन देने लग जाता है कि नो दिस इज़ नॉट राइट। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपका शरीर कांपने लग जाए, आपको ऐसा लगे जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, मैं बिल्कुल वीक महसूस कर रहा हूँ। और इमेजिन करिए कि जो लोग उसे रेगुलरली कर रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 4-4 बार कर रहे हैं, इसके आदी हो चुके हैं, उनकी बॉडी कितना ज़्यादा लॉस में होगी। अब अगर मैं यहाँ एक मिथ की बात करूँ कि क्या मास्टरबेशन करने से, ज़्यादा मास्टरबेशन करने से आपके बाल झड़ने लगते हैं या आप अंधे हो जाते हैं या आपकी स्किन पे पिंपल्स होने लगते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली किसी भी चीज़ की अति आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाती है और आपको इसे समझना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ एक एज ग्रुप का वर्गीकरण करूँ, लेट्स से द एज ग्रुप फ्रॉम 14-15, यहाँ से आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आपके अंदर एक उत्तेजना कि मैं पॉर्न देखूँ या दोस्तों के साथ ऐसी बातों में लगूँ, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। बच्चों को आप बहुत बार नहीं रोक पाते हैं इस तरह की बातें करने से, और पेरेंट्स के लिए तो ये शादी सबसे बड़ा सदमा है कि वो अपने बच्चे को कभी मास्टरबेट करते हुए या इस तरह की बातें करते हुए या पॉर्न देखते हुए पकड़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शेम का मैटर हो जाता है। यहाँ आपको ये चीज़ अब फिर से समझनी है कि इस उम्र में ये कॉमन है। अगर हम किसी चीज़ पे रोक लगा सकते हैं, किसी चीज़ को समझा सकते हैं, वो है सेक्सुअली एडुकेट करना अपने बच्चों को कि समझिए। और अब मैं बात करूँ कि आप जो उनकी ड्यूरेशन है उस पर आप डेफिनेटली उन्हें बताएं कि दिस इज़ नॉट गुड। कोशिश ये करें कि उनको समझाएं कि रोज़ और सेक्सुअल थॉट्स को जितना वो छुप छुप के सोचेंगे उतना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो रिपीटेटिव होने लगेगा। अगर मैं अब वीकनेस की बात करूं, जिसके लिए मैंने डेफिनेटली ये वीडियो बनाई है, कि जब आप इधर इंटरकोर्स कर रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं या नाइट फॉल, वेट ड्रीम्स जिसे हम कह रहे हैं, नाइट फॉल होता है, तो भी आपकी बॉडी से जो सिमेन है, जो आपका वीर्य है, वो निकल रहा है और इसके बाद आपकी बॉडी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शरीर में कंपन होती है। आधे पौने घंटे के लिए आपको बहुत वीकनेस फील होगी, आपको नींद आने जैसा हो सकता है, आपको कमज़ोरी महसूस होगी। उस समय के लिए इट्स ओके क्योंकि तब आपकी बॉडी से वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको कंपेंसेट करने के लिए अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें तो आप डेफिनेटली ये वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मास्टरबेट करना नहीं छोड़ूंगा लेकिन अपनी डाइट का ध्यान रख लूंगा। कोशिश करें खुद को डेफिनेटली इस सर्कल से बाहर आने के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ों का भी आपकी लाइफ में इक्वल इन्वॉल्वमेंट है। तो कैसे आप वीकनेस को दूर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं? पहली चीज़ जो आपको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करनी है वो है
अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, छुआरा, इन सबको अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करें। ये चीज़ें हैं जो आपकी सेक्सुअल पावर एज वेल एज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद करेंगी। शतावरी बहुत अच्छी चीज़ है जो आप खा सकते हैं, पाउडर है। इसके अलावा आंवले का चूर्ण है। प्याज और लहसुन डेफिनेटली आप लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इसको सब्जी में लेना है। अगर आप इसकी कलियां वैसे ही खाएंगे तो भी वो बेनिफिशियल है। इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक करना चाहते हैं और उस कमज़ोरी से बाहर आना चाहते हैं। अब जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसके साथ साथ मैं जो दूसरी चीज़ पे आपको जोर लगाऊंगी वो है शारीरिक व्यायाम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 6 पैक्स आप बना लीजिए या आप जिम जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली वीकनेस आई हुई है, लेकिन सुबह शाम योग और व्यायाम ज़रूर करें। एक्सरसाइज डेफिनेटली करें, घर पे ही मैट लगा लें और एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को चलाएं। जो भी आप ये चीज़ें ले रहे हैं ये गर्म हैं। इन गर्म चीज़ों के साथ साथ अगर आप व्यायाम टाइमली करेंगे, योग डेफिनेटली करेंगे, सुबह शाम का रूटीन बनाएंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे आपकी बॉडी में जो वीकनेस है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इन सब के लिए तो मेडिकेशंस भी आती हैं आयुर्वेदिक, वो हम ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी की मेडिकेशंस मिल रही हैं जो मेरी सेक्सुअल इम्यूनिटी, सेक्सुअल पावर या टेस्टोस्टेरोन लेवल या मेरी वीकनेस को दूर करने में मदद करेंगी, तो डेफिनेटली करिए। लेकिन इनके अधीन होने से बेटर है अगर आप इनको रॉ लें तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके साथ साथ योग, व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और मैं आपको डेफिनेटली यहाँ जोर लगाऊंगी कि अगर आप चाहते हैं मैं वीकनेस से उभरूँ तो ज़रूरी है कि आप जो डाइट, खाना जो आप लेते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखिए, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन से, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो आप अगर अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा डालेंगे, चाहे वो प्रोटीन पाउडर्स के थ्रू लगा लीजिए या अपनी डाइट में रॉ प्रोटीन डालें, पल्सेस, साथ साथ सोया बीन्स, इन सब को, प्रोटीन को जितना आप अपनी डाइट में डालेंगे, रेगुलर मिल्क, इन सब को डालेंगे तो डेफिनेटली आपकी वीकनेस कम हो जाएगी। और ख़ुद के ब्रेन को सिस्टमैटिकली अलाउंस देते रहें कि मुझे अपनी ड्यूरेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी कम करनी है क्योंकि मेरी बॉडी बहुत कुछ गो थ्रू कर रही है। एक ये भी मिथ है कि अगर आपको नाइटफॉल होता है तो आपको वीकनेस के साथ साथ आपका पेनिस साइज कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्स हैं जो हैं। इन तीनों का होना आपके लिए गलत है, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखें। और यहाँ पे एक लाल बत्ती, एक लाल सिग्नल मैं दूंगी। अगर आपको लग रहा है मैं सेक्सुअल थॉट्स से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, ये विचार मेरे को जीने नहीं देते, बार बार कंपेल करते हैं, फिर मैं बार बार मास्टरबेट करता हूँ, फिर बार बार मैं गिल्टी हो जाता हूँ, तो प्लीज़ एक सेक्सुअल काउंसलर को, मुझे एक साइकेट्रिस्ट को, एक सेक्सोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। देखिए ये आपके शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। प्लीज़ एक सेक्सुअल काउंसलर को डेफिनेटली दबाएं। इधर 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 उधर सिर्फ पीर बाबा, इन सबको प्लीज़ अप्रोच करने से पहले प्लीज़ एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, बताएं। बहुत सी ऐसी मूवीज़ भी हैं जो इस चीज़ पे जोर डालती हैं कि प्लीज़ यू विल गो टू अ राइट डॉक्टर एंड सीक हेल्प। और ये प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, आपको अपने पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं सेक्शुअल OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअलिटी पे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें, समझें और लोगों को जागरूक करें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाए और अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करें। और अगर आपकी वीकनेस बढ़ रही है, आप अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो डाइट मॉडिफिकेशन एज वेल एज मेडिकेशंस आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें।